देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी के मामले भी सामने आ रहे हैं। रेमडेसिविर को लेकर भी महामारी हो रही है। ऐसे में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आज तक से खास बातचीत की और कई अहम सवालों के जवाब दिए। रेमडेसिविर को लेकर उन्होंने कहा कि कोई जादुई दवा नहीं है और अगर आप गंभीर नहीं हैं तो आपको रेमडेसिविर नहीं लेना चाहिए। वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमण हो सकता है, लेकिन आपको गंभीर बीमारी नहीं होगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। ई कॉमर्स साइट पर ऑक्सीजन केन बेचे जा रहे हैं, क्या इन्हें खरीद कर रखना ठीक है? डॉक्टर गुलेरिया, ऑक्सीजन केन को खरीद कर रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने 10-15 मिनट के लिए ऑक्सीजन ले ली तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है तो आपको हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वहां मॉनिटर करके आपको ऑक्सीजन लेने की जरूरत है। इसलिए घर पर आप ऑक्सीजन लें और उसकी मॉनिटरिंग भी ना हो पाए और आपको ऐसा लगे कि मैं ठीक हूं, ये धारणा ठीक नहीं है। अगर आपकी सैचुरेशन 94 से कम है तो डॉक्टर से संपर्क करें और अगर 90 से कम है तो तुरंत अस्पताल जाएं। घर पर ऑक्सीजन न रखें, क्योंकि इससे आपको गलतफहमी भी हो जाएगी। क्या रेमडेसिविर वाकई कारगर है? डॉक्टर गुलेरिया, रेमडेसिविर को लेकर अब तक जितनी भी स्टडी हुई है उसमें पता चला है कि रेमडेसिविर से हॉस्पिटल एडमिशन कुछ दिन कम हो जाते हैं, लेकिन वो मोर्टेलिटी ठीक नहीं करती। वो कोई ऐसी जादुई दवा नहीं है कि इससे इंसान ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि रेमडेसिविर की जरूरत उन्हीं लोगों को है जिनकी हालत बहुत गंभीर हो, जो हॉस्पिटल में हो, जिनकी फेफड़ों में इन्फेक्शन फैल गया हो और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गई हो। माइल्ड केसेस में रेमडेसिविर देने का कोई फायदा नहीं है। लोग पैनिक हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि थोड़ा सा भी वायरस इन्फेक्शन हो रहा है तो रेमडेसिविर ले सकते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर दवा के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। रेमडेसिविर के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। वैक्सीन लगवाने के एंटीबॉडीज भी बनी है, लेकिन फिर भी कोविड पॉजिटिव क्यों? डॉक्टर गुलेरिया, वैक्सीन लगवाने के बाद आपको बीमारी नहीं होगी, संक्रमण हो सकता है। इसमें अंतर क्या है? वैक्सीन के दोनों डोज लेने के 14 दिन बाद एंटीबॉडी आ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। आपकी नाक और गले में कोरोना वायरस फिर से आ सकता है और आपका टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन आपके शरीर में जो एंटीबॉडी बनी है वो वायरस को आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए आपको गंभीर बीमारी नहीं होगी। आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होगी। कुछ हद तक वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन 100% प्रोटेक्शन नहीं देगी। इसलिए वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको मास्क लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप संक्रमित हैं तो आप किसी और को भी संक्रमित कर सकते हैं। आरटीपीसीआर कोविड डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्यों? डॉक्टर गुलेरिया, आरटीपीसीआर टेस्ट की सेंसिटिविटी 80% है और इसका मतलब यही है कि 20% मामलों में ये कोविड डिटेक्ट नहीं कर पाए। ये हम पिछले साल से कह रहे हैं, क्योंकि ये 100% नहीं है। अगर आपका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो ये तय है कि आपको कोविड है, लेकिन नेगेटिव है तो हो सकता हो कि आप उन 20% में हो। टेस्ट इन्फेक्शन नहीं पकड़ पाया। दूसरी चीज ये कि जो स्वैब ले रहा है उन लोगों को सैंपल लेना अच्छी तरह से आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो स्वैब नाक के अंदर डालते हैं वो नाक से पूरी तरह से अंदर नहीं लेकर जाते हैं, उसमें फिर वायरस आता नहीं है। अगर आप सैंपल ठीक से नहीं लेंगे तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। इसलिए अगर आप में कोविड जैसे लक्षण हैं और आपकी सीटी स्कैन एक्सरे रिपोर्ट में कोविड है तो मान लेना चाहिए कि आप संक्रमित हैं और आप खुद को आइसोलेट करना चाहिए। क्या डबल म्यूटेंट की वजह से ही दूसरी लहर में वायरस ज्यादा तेजी से फैल रहा है? डॉक्टर गुलेरिया, कोविड एक आरएनए वायरस है, वो लगातार म्यूटेट करता रहता है। जब वायरस किसी के शरीर में बढ़ता है तो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, तो कभी कभी वायरस म्यूटेट होकर अलग तरह का हो जाता है और कभी कभी दवाई या वैक्सीन की वजह से भी वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है। म्यूटेशन हम काफी टाइम से देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो ज्यादा चिंता बढ़ाते हैं। एक तो ये कि ऐसा म्यूटेशन आ सकता है जो बहुत जल्दी फैल रहा हो। हम मान रहे हैं कि भारत में भी ऐसा ही कोई म्यूटेशन है जो बहुत जल्दी फैल रहा है। दूसरे कई म्यूटेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें डेथ रेट बढ़ जाती है। तीसरा ये कि कहीं ऐसा म्यूटेशन तो नहीं जो री इन्फेक्शन कर रहा है या वैक्सीन की एफिकेसी को कम कर रहा है। दुनिया में अभी 3 नए वेरिएंट आए हैं, यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और ब्राजील वेरिएंट। डबल म्यूटेंट जो कि इंडिया में रिपोर्ट हुआ है वो 2 म्यूटेंट का मिक्सिंग होने के कारण वायरस का नया म्यूटेंट बना है। उस पर स्टडी हो रही है, क्या कहीं
इसी वजह से वायरस तेजी से फैल तो नहीं रहा है, या इसमें वैक्सीन की एफिकेसी कम तो नहीं हो रही है। हमें हर राज्यों को डेटा देखना होगा और इस हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होगी। नए म्यूटेट वायरस में क्या कोरोना के लक्षण और कुछ जुड़े हैं? डॉक्टर गुलेरिया, ज्यादा लक्षण वही हैं, जुकाम, नजला, गले में खराश, शरीर में दर्द और खांसी होना। लेकिन कुछ लोगों में देखा गया है उन्हें सांस में जुड़ी दिक्कत नहीं होती, उनका पेट खराब रहता है, जैसे लूज मोशन, डायरिया, उल्टी और बुखार हो गया। इस दफा ऐसे भी पेशेंट देखे जा रहे हैं जो पहले भी दिखे गए थे, लेकिन इस बार ऐसे लक्षण वाले मरीजों के प्रतिशत ज्यादा हैं जिन्हें गैस्ट्रिक के लक्षण ज्यादा हैं। इसलिए अगर आपको लूज मोशन, डायरिया, उल्टी और बुखार जैसे लक्षण हों तो बेहतर होगा कि आप अपना टेस्ट करा लें, भले ही आपको सांस से जुड़ी कोई समस्या नहीं है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।